हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले अपने इंग्लिश के जो आर्टिकल है उनको। ठीक है, आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, और इन सारी चीज़ों को हम हिंदी में देखने वाले हैं और इजी लैंग्वेज में देखने वाले हैं, जिससे कि अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ा, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो जिन्हें इंग्लिश थोड़ा कम आती है, ऐसा नहीं है सबको नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा इंग्लिश कम आती समझ में आती है, तो उनको भी कोई भी प्रॉब्लम आज की वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। आपको आर्टिकल्स को हम बिल्कुल ईजी वे में और हिंदी में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आता है तो आज की वीडियो के बाद आपका आर्टिकल में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आपका आर्टिकल्स को। सबसे पहले आपने पार्ट 1 वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल्स के टाइप को भी देख लिया था, तो आज की वीडियो में हम उनके यूज़ को देखेंगे कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल ए। ठीक है, आर्टिकल ए जो होता है आपका एक इनडिफिनाइट आर्टिकल होता है। क्या होता है आपका इनडिफिनाइट आर्टिकल? आपने कल देखा होगा पार्ट 1 वीडियो में कि इनडिफिनाइट आर्टिकल में आपका ए आता है और आपका आर्टिकल एन आता है, ए एन। ठीक है, ये दो आर्टिकल आपके यूज़ होते हैं आपका डिफिनाइट में, इनडिफिनाइट में, और आपका डिफिनाइट आर्टिकल में सिर्फ आपका एक आता है, आपका द। ठीक है, डिफिनाइट में सिर्फ आपका क्या आता है, द आता है। ठीक है, तो आज हम इनडिफिनाइट में आपके जो ए और एन आते हैं इन्हीं को देखने वाले हैं। तो आज जो हम ए को देखेंगे कि ए का यूज आर्टिकल कब कब किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल ए का यूज़ करने का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनको गिना जा सके तथा उनका उच्चारण जो है व्यंजन का हो। देखिए, आपने स्वर और व्यंजन को पढ़ा होगा, आप उनको हिंदी में तो जानते होंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको बताने वाली नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए, इस रूल में ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल ए का यूज़ उन नाउन से पहले करेंगे, उन संज्ञावादी शब्दों से पहले करेंगे जिनको आपका गिना जा सके, काउंट किया जा सके। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि आप किन किन चीज़ों के पहले आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ए डॉग हो गया। ठीक है, ए डॉग, इसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, डॉग को आप गिन सकते हैं ना, तो और ये साथ ही साथ क्या है, आपका नाउन भी है। और इसका उच्चारण डॉग का कैसे, व्यंजन से। हिंदी में आप डॉग बोलेंगे तो व्यंजन से इसका उच्चारण हो रहा है ना, तो इसलिए आपका ए डॉग के, यानी डॉग के पहले आपका ए यूज हो सकता है। ठीक है, आपके रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जांपल में देख सकते हैं ए कैट। ठीक है, ए डॉग हो गया, ए कैट हो गया, इसे आप क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इनका जो उच्चारण है वो व्यंजन का है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल अ बॉय हो गया। ठीक है, अ बॉय। फिर आप एग्जांपल में अ बुक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं और इनका उच्चारण जो है वो भी व्यंजन का है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका है कि आप आर्टिकल ए का यूज़ दूसरे नियम के अकॉर्डिंग कब कर सकते हैं, कि आर्टिकल का ए का यूज जो है, यू का उच्चारण जब यू हो तो करते हैं। ठीक है, जब आपका यू का उच्चारण जो है यू हो, जब भी ऐसा कोई शब्द आए, कोई वर्ड आए जिसका उच्चारण यू से हो, तो उनके पहले जो है आपका आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, एज एग्जांपल हम देख सकते हैं आपका यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल में आपका क्या आ गया, यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, यूनिवर्सिटी को आप जब हिंदी में लिखेंगे तो आएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे आएगा ना, तो यूनिवर्सिटी में आपका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यू से हो रहा है, तो इसीलिए इसके पहले जो है आपका ए का यूज करेंगे आर्टिकल। ठीक है, जिन भी वर्ड्स का जो हिंदी में उच्चारण जो है यू से होता है उनके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका यूनिक हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाद यूनिक हो गया, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपका देख सकते हैं आपका यूजफुल। ठीक है, यूजफुल बुक। यूजफुल के पहले भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूल दूसरा, कि आप नेक्स्ट कंडीशन में कब, ऐसी कौन सी दूसरी कंडीशन आएगी जिसमें हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। आपका आर्टिकल ए यूज करने का जो थर्ड नियम है वो ये कहता है कि यदि ओ की आवाज़ ओ ना होकर व हो। ठीक है, जैसे ओ की आवाज़ क्या है, ओ है। ठीक है, ये ओ ना होकर अगर व से स्टार्ट हो तो उस शब्द के पहले जो है हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में आपका, जैसे एग्जाम्पल में आ गया ए 1 रुपी, ए 1 रुपी नोट। तो देखिए यहाँ पे वन जो है,
यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है वन ऐसे लिखते हैं ना, तो व से हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका देख सकते हैं, ए वन वे। ठीक है, वन वे, तो देखिए वन फिर से आ गया, तो वन को ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में व और न, तो इनके ऐसे शब्द के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, आपका आर्टिकल ए का जो है यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका जो है चौथा रूल, वो ये कहता है कि चौथा रूल आपका जो आर्टिकल ए यूज करने का है वो ये कहता है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से इस रूल को देख लीजिए कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो जातिवाचक संख्या का रूप में हो तो हम ऐसे शब्दों के पहले जो है आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कालिदास क्या था, आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ये क्या बता रहा है, एक जाति के रूप में यूज किया जा रहा है, ही इज अ कालिदास। ठीक है, यानी कि वो एक कालिदास है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जाति, उस व्यक्ति की जाति के रूप में कालिदास को उसकी जाति के रूप में वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ए यूज हुआ है आपका। ठीक है, व्यक्तिवाचक। जबकि अगर इसको सिर्फ सेपरेटली या फिर अलग तौर पे देखा जाए, सिर्फ कालिदास लिख के देखा जाए, तो ये क्या है आपका, एक सिर्फ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो लिखा है यू आर अ शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या थे, एक व्यक्ति ही थे ना, तो वो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि यू आर अ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की जो है जाति के रूप में जो है शेक्सपियर को यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी कंडीशन आएगी किसी सेंटेंस में कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाएगा, तो वहां पे जो है आपका आर्टिकल ए का जो है यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि कुछ आइडोमेटिक फ्रेजेस, यानी कुछ ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिनके पहले आपका आर्टिकल ए का उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, ये आपका किया ही जाता है, ये आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे तो इनके पहले आर्टिकल ए का यूज ही होगा। जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, बेड ऑफ रोजेज अगर लिखा है और इसके पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, तो आर्टिकल अगर आपको वहां पे फिल करना है तो आपका आर्टिकल ए ही फिल होगा। ठीक है, क्योंकि ये आइडोमेटिक फ्रेजेस जो हैं कुछ, इनके पहले आर्टिकल ए का यूज ही होता ही है। ठीक है, जैसे अ ब्लैक शिप हो गया, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ हो गया। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन हो गया, इसके पहले भी, सडन के पहले भी यहाँ पे इस सेंटेंस में ए का यूज किया जाता है। ऑन अ लार्ज स्केल हो गया, या फिर अ गैंग ऑफ हो गया, तो इन सारी चीज़ों के पहले क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा आर्टिकल ए यूज करने का। हमारा जो नेक्स्ट रूल है और आर्टिकल यूज ए का जो नेक्स्ट रूल है और लास्ट रूल है वो ये है कि निम्न शब्दों के साथ भी आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज ही करते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल में अ नॉइज। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका अ नॉइज, तो नॉइज के पहले आपका ए का यूज ही करते हैं, आर्टिकल ए ही यूज करते हैं आपका नॉइज के पहले। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं आपका अपिटी। पीटी, APITY, पीटी का मतलब होता है दया। ठीक है, तो जब भी आपका पीटी वर्ड यूज होगा तो इसके पहले भी आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके ऐसे कौन से सेंटेंस है या शब्द हैं जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। ठीक है, जब भी टेम्परेचर वर्ड आएगा तो इसके पहले भी आपको क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका हेडेज, सर दर्द। ठीक है, कुछ लोगों को अभी तक सर दर्द होने लगा होगा, इंग्लिश से आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ होगा, आपने इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इंग्लिश ने सर दर्द दिया होगा, लेकिन आज के बाद जो है आपका ये सर दर्द जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इन शब्दों के पहले जो है आपका आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा यूज़ थे आपका आर्टिकल ए की। नेक्स्ट पार्ट में हम आर्टिकल एन और आर्टिकल द के यूजेस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर लें। साथ ही साथ आपको जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आपको अगर PDF चाहिए होगा आर्टिकल्स का फुल PDF, तो आप जो है हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।